P2P स्कैम्स, ये शब्द आपके दिमाग में बहुत बार पड़ चुका होगा, बहुत बार आपने इस शब्द को सुना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि P2P करी थी मैंने, इस चक्कर में मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया P2P करने की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं P2P होता क्या है। P2P होता है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। मतलब आप बैठे होते हो और आपके सामने जो आप या तो क्रिप्टो करेंसी उसे सेल कर रहे हो या क्रिप्टो करेंसी उससे खरीद रहे हो, आप आईएनआर दे रहे हो, तो आपके सामने एक डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है, आप उस ह्यूमन बीइंग के साथ या तो यूपीआई से या फिर बैंक ट्रांसफर से आप उसे पैसे भेजते हो और अपनी क्रिप्टो लेते हो, या तो फिर क्रिप्टो भेजते हो अपने पैसे लेते हो, और बीच में कोई एक प्लेटफॉर्म होता है, मान लेते हैं कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म जो P2P आपको प्रोवाइड कराता है। ऐसे में कई सारे लोगों के P2P स्कैम उनके साथ हो रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सबसे पहले आपको बहुत सारे रीजंस देता हूं, बहुत सारे तरीके देता हूं कि P2P में ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले नंबर में हो जाता है फिशिंग। तो क्या होता है, आप किसी इंसान को सामने उसके साथ कांटेक्ट में आते हो और फिर आप उससे मतलब क्रिप्टो करेंसीज वगैरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब आपका जो एक ऑर्डर है वो प्लेस होता है। वो बंदा सामने से आपको मैसेज करता है कि क्यों ना हम डायरेक्ट डीलिंग करें। ठीक है, डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को बीच से हटाते हैं। वो आपका या तो फोन नंबर, क्योंकि जब भी हम P2P करने जाते हैं यूपीआई से, तो वहां पर आपको पता ही है ज्यादातर आपका यूपीआई में फोन नंबर ही लगा हुआ होता है। फोन नंबर, उसके बाद @ जो भी यूपीआई एप्लीकेशन होती है, तो वो बंदा आपका फोन नंबर वहां से उठा लेता है। फोन नंबर लेने के बाद वो आपको डायरेक्ट पर्सनली मैसेज कर देता है कि हम यहां पर डायरेक्ट डीलिंग कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत है। और यहीं से सारा गेम चालू हो जाता है, क्योंकि अगर बीच में प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म के पास हो सकता है उसकी आईडी हो, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हो, उसकी डिटेल्स वगैरह हो, तो हो सकता है कि आप उसे एक बार को पकड़ भी सको, कंप्लेन कर सको, रिपोर्ट कर सको। लेकिन अगर आपने उससे पर्सनली ट्रांजैक्शन करना चालू कर दिया तो अब उसका कोई ट्रेस जो रिकॉर्ड वगैरह है वो ऐसा नहीं रह जाता। और जरूरी भी नहीं कि सामने जो बंदा है वो जेन्युइन हो, क्योंकि जब वो बंदा स्कैमर, आपको पता ही है वो किस तरीके से परसुएड कर देते हैं, किस तरीके से हमारे दिमाग के साथ खेलने लग जाते हैं कि ट्रस्ट हमें उनके ऊपर होने लग जाता है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शंस चालू हो जाती हैं। तो यहां पर फिशिंग स्कैम जो होता है, P2P फिशिंग स्कैम, वो आपके साथ हो सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर आप उस बंदे के साथ कांटेक्ट में हो और वो बंदा आपको बैंक डिटेल्स वगैरह देता है और आप उसे पैसे सेंड कर देते हो, वो आपको क्रिप्टो सेंड कर देता है। ठीक है, या तो फिर आप उसके मतलब ऐसा कुछ चलता है कि आप उसे क्रिप्टो देते हो, वो आपको पैसे देता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा अपना ही बैंक अकाउंट आपको दे रहा है या फिर आप उसे अपना ही बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हो और वही आपको पैसे सेंड कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 3 लोग हैं। ठीक है, एक आप हो, एक वो बंदा है और एक कोई तीसरा है। हो सकता है ये अनऑथराइज इलीगल तरीके का कुछ काम हो रहा है और यहां से ये बंदा इस बंदे को अब पैसे भेज रहा है। ठीक है, और ये बंदा क्या करता है, आपसे आपका बैंक अकाउंट ले लेता है और आपको जो है ये कहता है कि अब इस बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो, इस बंदे से ये कहता है। तो ये बंदा इनडायरेक्टली आपको पैसे सेंड कर रहा है। ठीक है, और आप इसे क्रिप्टो सेंड कर दे रहे हो। और क्योंकि आपको पता ही है क्रिप्टो का मामला अनट्रेसेबल हो जाता है, अगर वो इंडियन एक्सचेंज के साथ नहीं हुआ है, टीडीएस वगैरह नहीं हुआ है, तो वो अनट्रेसेबल हो जाता है। और अगर कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी होती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो फिर गवर्नमेंट या फिर जो भी ऑफिशियल्स हैं वो आपको पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही यहां पर इस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे और मेनली ये बंदा लिंक था यहां से, इस बंदे से। गड़बड़ हो सकती है P2P के अंदर, पर्सनली किसी के साथ ट्रांजैक्शन में। ऐसा होता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन इस तरीके के केसेस भी सामने आ सकते हैं P2P के अंदर। अगर P2P में पर्सनल लेवल पे ट्रांजैक्शन होने लग जाए, वो बंदा आपको मैसेज करके और आपके साथ ट्रांजैक्शन करने लग जाए, कोई भी प्लेटफॉर्म ना हो बीच में, तब ऐसा होने के चांसेस हैं। तीसरे नंबर में क्या हो सकता है, एक्सीडेंटली आपसे कुछ हो सकता है गलती। मान लेते हैं आप उसे क्रिप्टो सेंड करने वाले थे और वो आपको पैसे सेंड करने वाला था, लेकिन क्या हुआ, गलती से आपने सेंड का बटन दबा दिया, पैसे आपको रिसीव हुए नहीं थे उससे पहले ही, अब उसके पास क्रिप्टो पहुंच गई और वो अब आपसे कह रहा है कि मैं क्रिप्टो क्यों दूं। वो कह रहा है कि मैंने जब तक पैसे नहीं भेजे थे तब तक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो तुम क्रिप्टो ना भेजते, लेकिन तुमने क्रिप्टो भेज दी, अब मैं पैसे क्यों दूं। एक्सीडेंटली गलती से आपसे गलती हो गई। अब वो बंदा हो सकता है माने ही ना,
उसके बाद आप यहाँ पर फंस जाते हो। अगर आप क्रिप्टो जो प्लेटफॉर्म है उससे भी बार बार मतलब अपील करते हो, तब भी वो लोग भी कहेंगे कि तुमने सेंड पे क्लिक क्यों करा, क्रिप्टो चली गई थी और हम कैसे पता लगाएंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं ही पहुंचे हैं, और हो सकता है बंदे ने सही में नहीं पैसे सेंड करे हों। तो ऐसा भी हो जाता है। यहाँ पर P2P के अंदर कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, एक्सीडेंटली पैसे ट्रांसफर हो गए या फिर पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए थे, क्रिप्टो ट्रांसफर हो गई, तो बाद में रिफंड वगैरह कैसे हम पकड़ेंगे जाके जो सामने बंदा है। और फिर यहां पर एक और प्रॉब्लम होती है जो कि है आपकी पर्सनल डिटेल्स, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये चीज पसंद नहीं है। आप P2P वगैरह अगर करते हैं तो किसी इंडिविजुअल के पास, किसी ह्यूमन बीइंग के पास, जो कोई दूसरा बंदा है जो अनजान है, उसके पास आपका फोन नंबर भी पहुंच जाता है, उसके पास आपके बैंक की डिटेल्स भी पहुंच जाती हैं, उन चीजों का भी उसके पास एक्सेस हो जाता है। तो यहां पर ये चीजें काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती, और P2P में यही होता है, क्योंकि आपको अपनी बैंक डिटेल या आपका जो UPI ID है वो देनी पड़ती है, और दोनों ही चीजें कॉन्फिडेंशियल है। तो ये चीज काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती। इन्हीं सब कारणों की वजह से P2P में स्कैम वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन ये है कि आप P2P वगैरह से ट्रांजैक्शंस ना करो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्ट डीलिंग करो, वो भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बैंक ट्रांसफर वगैरह के ऑप्शन या UPI के ऑप्शन आपको अवेलेबल हो। तो ऐसे में आप यहां पर मुद्रेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहां पर P2P तो क्या, यहां पर सीधा आपको UPI से डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। 2 सेकंड के अंदर आपके डिपॉजिट सक्सेसफुली हो जाते हैं और आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। मुद्रेक्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला रेफरल कोड डालना बिल्कुल मत भूलना, राकमो 500। ये रेफरल कोड डालकर अगर आप डिपॉजिट करते हो 5000 रुपीज से ऊपर का, तो आपको 500 रुपए के बिटकॉइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया ही था, आप मुद्रेक्स डाउनलोड वगैरह करोगे, KYC वगैरह कराओगे, जिसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके वीडियोस जरूर देख सकते हो। डिपॉजिट पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है, डिपॉजिट यूजिंग बैंक अकाउंट। कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना होता है, अपना अमाउंट जो भी आपको डिपॉजिट करना है अमाउंट, उस अमाउंट को डाल के कंटिन्यू टू पे, और आप देख सकते हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, हर तरीके का ऑप्शन आपको मिल जाता है और आप तुरंत डिपॉजिट यहां पर सक्सेसफुली कर सकते हैं, वो भी बिना किसी P2P वगैरह, बिना किसी टेंशन के। यहां पर आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो यहां पर स्मूथ हो सकती है और मीडियम रिस्क पे आ सकती है। जैसे कि कॉइन सेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक ही कॉइन में ना इन्वेस्ट करके आप एक बंच ऑफ कॉइन, बास्केट ऑफ कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल में हमने बात करी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्रेक्स को डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने आपको बताया ही था। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।